हेलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नर्सिंग गुरुकुल के इस बेहतरीन और अमेजिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म में। अगर आप भी एमपी से हैं और बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आपको ये चीज़ पता ही होगी कि आपकी जो डेट शीट है एग्जाम की वो जारी हो चुकी है। अगर आपको नहीं पता है कि आपके एग्जाम्स कब हैं तो ऑलरेडी इस टॉपिक पे हम वीडियो बना चुके हैं, हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपको नहीं पता तो सच बताऊं तो भाई आपको नर्सिंग गुरुकुल के चैनल को सब्सक्राइब करके रखना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको एमपी के बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं वो सारी की सारी मिलती रहेगी। और फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जितनी भी चीजें प्रॉब्लम्स को एग्जाम के लिए बच्चों को आती है उन सभी चीजों का सॉल्यूशन आपको मिलेगा नर्सिंग गुरुकुल और नर्सिंग परीक्षा के चैनल पे। हो सकता है आप ये वीडियो को नर्सिंग गुरुकुल पर देख रहे हो और हो सकता है नर्सिंग परीक्षा पे देख रहे हो। अगर आप किसी भी देख रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों प्लेटफॉर्म नर्सिंग गुरुकुल के ही है। इस वीडियो में बात करने वाले कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और आपके एग्जाम सर पर आ चुके हैं तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हम जानने वाले हैं अप्लाइड एनाटॉमी के, जो आपको एग्जाम में 75 में से 75 लाने पर मजबूर कर देगी। क्योंकि ये हुआ है, अभी यूपी और बिहार का एग्जाम हुआ है और यूपी एंड बिहार के एग्जाम में जो चीजें मैंने पढ़ाई, जो चीजें मैंने बच्चों को बताई, आप यकीन नहीं मानोगे एग्जैक्टली वही 100% क्वेश्चन एग्जाम में आए जो हमने और पढ़ाया और हमारे बैच में जो बच्चों को प्रोवाइड किया था। आप सोचोगे बैच में प्रोवाइड, हाँ एग्जैक्टली बैच भी है हमारा एमपी बीएससी नर्सिंग का, जो कि बहुत ज्यादा कम प्राइस का है, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, हर बच्चा अफोर्ड कर सकता है। और यकीन मानो आपके एग्जाम में भी उस बैच से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और बैच में क्या है, कितने की मिलेगा, कैसे मिलेगा, उन सभी चीजों के बारे में डिटेल में जानेंगे। बस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना। चलिए हम आप शुरू कर लेते हैं वन बाय वन चीजें कि भाई ऐसा क्या पढ़ना है आपको जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, आपकी जितनी भी यूनिट है एनाटॉमी की, उन एनाटॉमी की सभी यूनिट से किन किन टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबको अच्छे से एनालाइज करके डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चन पेपर्स को उठा करके, मॉडल पेपर्स को उठा करके, प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठा करके बहुत डीपली उन्हें टीम के साथ बैठ करके एनालाइज करके ये बनाया गया है, जिसमें वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं और इस बार 2026 में भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और यकीन मानो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में, ये वीडियो एनाटॉमी का है, अगर आप चाहते हो कि फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी का भी बनाया जाए, कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना कि भाई फिजियोलॉजी का भी बना दो, सोशियोलॉजी का भी बना दो एंड साइकोलॉजी का भी बना दो। हम उस चीज पे जरूर काम करेंगे और यकीन मानो बहुत जल्दी ही आपकी डिमांड पर हम फिजियोलॉजी का भी वीडियो लेकर के आएंगे। चलिए डेमो देख लेते हैं। सबसे पहले नर्वस सिस्टम में ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एनाटॉमी की बात करें तो उसमें जो स्पाइनल कॉर्ड नाम का टॉपिक है बहुत ज्यादा बार आपके एग्जाम में पूछा गया और पूछा जाता है। क्रेनियल नर्व्स जो कि आपकी 1 से 12 तक होती हैं और 1 से 12 की 12 के आपको नाम रटे होने चाहिए, और कुछ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रेनियल नर्व्स है उनके फंक्शंस भी याद होने चाहिए आपको। शॉर्ट नोट्स में क्रेनियल नर्व्स के फंक्शन पूछ लेता है। सर्कल ऑफ विलीज आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और सर्कल ऑफ विलीज क्या होता है? ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन होता है बच्चों। इसी प्रकार से सर्कुलेटरी सिस्टम में भी आपसे पूछा जा सकता है ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं वो आपको बताना। अगला जो रहता है टॉपिक सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम बहुत ज्यादा बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सेरिब्रल लोब्स आपसे पूछे जाते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर पूछा जाता है, और उसके बाद सेरिबैलम पूछा जाता है। अब सोचो, इसी प्रकार से हर यूनिट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन यूनिट्स को निकाल करके मैंने यहाँ दिया है। अब सोचो क्या हो कि जितनी भी यूनिट्स हैं, जितना भी आपका सब्जेक्ट है, जितने भी चाहे चारों के चारों ले लो, क्या होगा अगर आपको हैंड रिटन नोट मिल जाए उन सभी के, क्योंकि आप रिवीजन अच्छे से कर पाओ। हैंड रिटन नोट के साथ आपको लास्ट के 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाए डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के, जिनसे ये पेपर बनाया गया। ये जो शीट दिख रही है वो नहीं, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चन पेपर्स को देख करके बनाया गया कि कौन कौन से टॉपिक ज्यादा पूछे जाते हैं, उनके सॉल्यूशन भी आपको मिल जाए, लास्ट कुछ सालों के प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाए, और आपको मॉडल पेपर भी मिल जाए। इसके साथ साथ इतना ही नहीं, आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाए वन शॉट के फॉर्म में, ताकि आप कम समय में ज्यादा रिवाइज कर पाए और याद कर पाए, ताकि एग्जाम में आपके बहुत बेहतर मार्क्स आ सके। इसी चीजों को देखते हुए नर्सिंग गुरुकुल ने लॉन्च किया है एमपी बीएससी नर्सिंग के लिए जीरो टू हीरो बैच। ये बच्चों उन लोगों के लिए है जो अभी जीरो लेवल पर है और आगे एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आना चाहते हैं।
तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो चीजें मैंने अब आपको बताई, चाहे वो हैंड रिटन नोट्स हो, आपका मॉडल पेपर्स हो, लास्ट 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, एमसीक्यूज हो, और याद रखना आपका जो लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन है इसके सॉल्यूशन तो आपको मिलेंगे, लेकिन जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं आपके पेपर्स, उसके सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेंगे, उनके सॉल्यूशन आपको खुद करने पड़ेंगे। लास्ट ईयर क्वेश्चंस के इसके आंसर्स मिलेंगे। एंड उसके बाद इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर एमसीक्यू भी मिलेंगे हर सब्जेक्ट के 200 पर सब्जेक्ट। अब एक चीज छूट रही होगी जब जो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ छूट रहेंगे वीडियो लेक्चर्स। एग्जैक्टली छूटे नहीं, आपके बैच में वह भी मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, यहाँ पर ऐड नहीं हुआ है। और ये सब चीजें आपको मिलेगा मात्र 149 में। 149 आपके लिए आई थिंक इतना बहुत ज्यादा अफोर्डेबल होगा। मैंने देखा है भाई लाखों की फीस देकर के आप नर्सिंग का कोर्स पढ़ रहे हो और वहां पर भी आपको ये सब चीजें नहीं पढ़ाई गई, नहीं कराई गई है, और अब आप यहाँ पर आ रहे हो। तो सोचो 149 कितना ही छोटा अमाउंट है इन सभी चीजों के लिए। जो चीज आपको लाखों दे करके आपको नहीं मिलती, वो मात्र 149 में मिल रहा है। कहाँ पर मिलेगा? नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहां पर आपको ये पूरा मिल जाएगा। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो में क्लियरली आपको बताया गया कि कैसे आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। चलिए, बहुत एडवर्टीजमेंट हो गया, अब हम अपने नेक्स्ट यूनिट पर आ जाते हैं। पहली यूनिट हमारी नर्वस सिस्टम थी और सेकेंड यूनिट हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में, और यकीन मानो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। इस सर्कुलेटरी सिस्टम से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इतने इजी होते हैं, बच्चा एक बार देख करके यूं चुटकी बजा के कर सकता है अगर उसने पढ़ा, उसे टॉपिक के नाम पता हो। जैसे कि ब्लड कंपोनेंट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आप सोचोगे ब्लड कंपोनेंट क्या होता है? भाई वही है, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, सीरम, क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं, ब्लड प्रोटीन्स जो होती हैं, चाहे आपका फाइब्रिनोजेन हो और कौन सा होता है, एल्ब्यूमिन हो, इन सभी के बारे में। तो उसके बाद हार्ट वॉल्व से क्वेश्चन बहुत भयंकर, बहुत तगड़े में पूछा जाता है। एंड वहीं पे क्लॉटिंग फैक्टर्स भी आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर से मैंने देखा है इस पे शॉर्ट नोट्स एग्जाम में आता है, बहुत ज्यादा क्या आता है, शॉर्ट नोट्स आते हैं। एमसीक्यू भी इससे बहुत बहुत भर भर के आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और बात करें ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट, तो भाई ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन, सर्कल ऑफ विलीज, और यहाँ पर ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। और नर्वस सप्लाई ऑफ हार्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट है उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नर्व सप्लाई ऑफ हार्ट भी है आपके लिए। चलिए, अगला यूनिट तीसरा जो है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का है, जो कि कहता है कि मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन के लिए जो मसल्स होती हैं वह कौन सी है, और रेस्पिरेशन में उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या उनका यूजेस है, उन सभी चीजों के बारे में आपको पढ़ना है बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, उसके बाद रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। अगर आप बोलोगे भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या है, मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद लंग्स एंड एल्वियोलर वाल्व्स की बात करें, यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे ब्रोंकियोपुल्मोनरी सेगमेंट्स की बात करें, ये थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन इनसे भी आए हुए हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही ना कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं, यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स लाए गए हैं, वो आपके लगातार जो 10 ईयर में बच्चों के एग्जाम डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में एग्जाम्स हुए हैं, उनके क्वेश्चंस को उठाया गया है कि भाई कौन से यूनिवर्सिटी में किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा दिए गए हैं, वहीं से लेकर के आया गया है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज आपसे बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है, और हो सकता है खुशकिस्मत होंगे आप लोग अगर आपके एग्जाम में भी यह पूछ लिया जाता है। और मैं इसको महा इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखूंगा कि भाई आपका ये महा इंपॉर्टेंट है। क्या है? महा इंपॉर्टेंट है भाई। इस लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज को पढ़ना आप बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इस एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आते हैं और इस बार भी आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो अगले हम चौथी यूनिट की बात करें, तो चौथी यूनिट पे जब हम चलेंगे तो चौथा यूनिट आपका क्या है? आपका चौथा यूनिट है स्केलेटन सिस्टम। इसका स्केलेटन सिस्टम में हम दो चीजें पढ़ते हैं, पहला ज्वाइंट्स होता है, बोन्स होता है, और तीसरा लिगामेंट, दो ही होते हैं। ठीक है,
सबसे पहले ज्वाइंट्स में सिनोवियल ज्वाइंट और वॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों महा इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है। और थोड़ा सा कितना इत्तू से लेस की बात करें तो हिप ज्वाइंट आपके लिए थोड़ा सा इत्तू से कम इंपॉर्टेंट है। और वहीं पे बोन्स की बात करें, ह्यूमरस, फीमर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन बोन्स भी पढ़ लेना कि किस बेसिस पर बोन्स को क्लासिफाई किया गया है। सेल्स ऑफ बोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्स ऑफ बोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिगामेंट बसित टेंडन, और यह लिगामेंट बसित टेंडन आप बचपन से ही छोटी छोटी क्लासेस से भी ये पढ़ते आ रहे हैं कि लिगामेंट क्या है, टेंडन क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। बहुत बार आपने पढ़ा होगा, बहुत बार आपके एग्जाम से पूछा गया है, पूछा जाता है। लेकिन आर्टिकुलर सर्फेसिस को मैं थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट मानता हूँ कि एग्जाम में थोड़े कम पूछा जाता है। पूछा जाता है, यहाँ पे लिखा है इसका मतलब पूछा जाता है, लेकिन कम पूछा जाता है। वहीं पर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं तो भाई आपका लिवर जो हो गया, पेनक्रियाज हो गया, और ये दोनों क्वेश्चन जो है टॉपिक है ना, आपसे एग्जाम में डायरेक्टली 10 नंबर में पूछेगा। डिस्क्राइब द लिवर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिवर विद अ विल लेवल डायग्राम। सेम उसी प्रकार से डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज विद विल लेवल डायग्राम, और आप धराशायी हो जाओगे, यकीन मानो। ऐसे ही क्वेश्चन 10 नंबर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टमक। स्टमक में भी ब्लड सप्लाई एंड रिलेशंस। भाई स्टमक की ब्लड सप्लाई और उसके कहाँ कहाँ रिलेशन है उनको पढ़ना है। नर्व सप्लाई ऑफ स्टमक भी पढ़ लेना, ये थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन ब्लड सप्लाई ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। मिसेंट्रीज पढ़ना है, एलिमेंट्री कैनाल, जीआईटी की हिस्टोलॉजी, यानी कि आपकी जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसकी हिस्टोलॉजी पढ़ना है आपको। क्या पढ़ना है? जीआईटी की हिस्टोलॉजी पढ़नी है। आगे हम बात करें छठवें यूनिट यानी कि रीनल सिस्टम में, तो रीनल सिस्टम में आप देखोगे कि भाई किडनी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है। किडनी में आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि क्या पूछ लेगा, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी विद अ वेल लेवल डायग्राम। क्या करोगे? फंस जाओगे। और एमसीक्यू में पूछ लेगा डायरेक्टली किडनी की यूनिट क्या है। इवन एबीबीएमयू यानी कि यूपी की जो यूनिवर्सिटी है एग्जाम कंडक्ट कराती है, वहाँ पर डायरेक्टली किडनी की यूनिट पूछ लिया था। बिहार में अन्य बिहार में यूपी में ही पूछा था, ठीक है। एनाटॉमिकल रिलेशंस ऑफ किडनी क्या होते हैं वह पढ़ लेना। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना, ठीक है, देख लेना। अब देखो ये जितने टॉपिक सारी चीजें बता रहा हूँ ना, वो जो बैच है ना उस बैच में हर चीज मिल जाएगी। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, इनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं, इनसे रिलेटेड जो मॉडल पेपर्स हैं, वो सब चीज आपको मिल जाएगी। एक भी ऐसी चीज नहीं छूटेगी जो मैं इंपॉर्टेंट हो और आपको आपके 0 to हीरो बैच में ना हो। इसलिए भाई बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, 149 रुपीज़ ही है। नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड करना है। जैसे आप नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड करोगे, आपको वहाँ पर आपका महाराष्ट्र, अगर आप एमपी से हो तो एमपी का, महाराष्ट्र का हो तो महाराष्ट्र का, अगर आरयूएचएस से हो तो आरयूएचएस का ये बैच मिल जाएगा। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, मिल जाएगा। इतना सब कुछ 149 में आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। आप देख सकते हो कि लाखों की अगर आप कॉलेज में फीस देते हो, आपको सिलेबस तक कंप्लीट नहीं कराया जाता है यार, नोट्स तक सही से नहीं बनवाए जाते हैं, ठीक है। चलो अगला जो हमारी यूनिट है सातवीं, इंडोक्राइन सिस्टम। तो आप देखोगे इंडोक्राइन सिस्टम में एनाटॉमी में आपको 4 ग्लैंड्स के बारे में बोला गया है। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ये जो 4 या ग्लैंड्स आपके सामने हैं, ये वो ग्लैंड्स हैं जो आपके एग्जाम में महारत हासिल करने में मदद करेगी। महारत हासिल करने में कैसे? क्योंकि यही वो ग्लैंड्स हैं जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है। क्या है? यही वो ग्लैंड्स हैं जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है। तो एक भी ग्लैंड्स को छोड़ना नहीं, चारों को रट लेना ढंग से। इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं उनको भी रट लेना। यही वो ग्लैंड्स हैं जो आपके नंबर से एग्जाम में बढ़वाएंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप ओवरी पढ़ लो, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ लो, मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेजेस पढ़ लेना, हार्मोन्स, हार्मोनल रेगुलेशन, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का हार्मोनल रेगुलेशन कैसे होता है। एलएच बढ़ता है तो क्या होता है, एफएस घटता या बढ़ता है तो क्या होता है, निगेटिव फीडबैक कैसे भेजा जाता है, यह भी बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लें, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड पढ़ना, उसमें भी मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर, मेमोरी ग्लैंड कैसे रेगुलेशन करती है, यूट्रस के लिगामेंट्स पढ़ना, सपोर्ट्स ऑफ यूट्रस यानी कि ब्रोका ब्रूका पढ़ना, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis भी पढ़ना। यह भी आपके एग्जाम के लिए
बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं और आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। अब आखिरी यूनिट हमारी 9वीं जो रहेगी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट है, ये महा वाले इम्पॉर्टेंट में आता है। यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में काउंट किया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करें सेंसरी ऑर्गन्स में, तो भाई भाई आई, ईयर, स्किन, थर्मो रेगुलेशन, यह तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन इन तीनों से ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं थर्मो रेगुलेशन को महा इम्पोर्टेंट में रखना चाहूंगा। कहाँ पर? महा इम्पोर्टेंट में, क्योंकि महा इम्पोर्टेंट में अगर मैंने किसी चीज को रखी है तो वह बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखना इस चीज को। ठीक है, अब हमने यहाँ पर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि 10 नंबर में पूछे जा सकते थे 5 में, उनके बारे में चर्चा कर ली। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस की, कुछ ऐसे टॉपिक्स की जो आपके 2 से 5 नंबर, 2 से 3 या 2 से 5 नंबर के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। जैसे कि सेल साइकिल, अगर इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आपसे 2 से 5 नंबर के बीच में पूछा जाएगा। बहुत कम चांसेस हैं कि सेल साइकिल का ये जो क्वेश्चन है आपसे 10 नंबर में पूछे, बहुत कम चांसेस है। ऐसा नहीं होगा कि 10 नंबर में पूछे, मैक्सिमम चांसेस ये होंगे कि 2 से 5 वाले में पूछे, इससे ज्यादा वाले में ना पूछे। टिश्यूज में आपका कनेक्टिव टिश्यूज, एपिथेलियम टिश्यूज भी पूछेगा। बोन हीलिंग क्या होती है, टिश्यू खुद को रिपेयर कैसे करता है, कार्टिलेज के जो टाइप होते हैं, चाहे हाइलिन हो चाहे वो इलास्टिक कार्टिलेज हो, इन दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ना। और ये कार्टिलेज के जो टाइप चाहिए तो महा इंपॉर्टेंट है भाई, इनको छोड़ना ही है नहीं है। लिम्फोसाइट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, हार्ट के साउंड पढ़ लेना। शॉर्ट नोट्स आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि भाई राइट डाउन द शॉर्ट नोट्स ओवर द हार्ट साउंड ऑफ हार्ट, नहीं हार्ट साउंड, हार्ट साउंड। ठीक है, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस कौन कौन सी होती है, कार्डियक आउटपुट क्या क्या होता है, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कार्डियक आउटपुट का ड्यूरेशन क्या होता है, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से आपका स्ट्रोक वॉल्यूम, और स्ट्रोक वॉल्यूम को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं वह है ईसीजी, ऐसा एक्शन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, साथ ही साथ में इरेथ्रोपोएसिस, स्टेजेस एंड फैक्टर्स, एनाटॉमिकल प्लेन्स एंड मूवमेंट्स, यानी कि जो आपके एनाटॉमिकल प्लेन्स होते हैं और जो आपके मूवमेंट्स होते हैं उनके बारे में, टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में, पेल्विक फ्लोर मसल्स के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, अनीमिया के बारे में, मूवमेंट ऑफ थंब, यानी कि जो आपका ये थंब का मूवमेंट है इसका क्या नाम है, इसको की मैकेनिज्म क्या कैसे होती है, इसके बारे में आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बाकी टंग, टंग के बाद सलिवरी ग्लैंड्स, ब्रोकाज एरिया, वर्निकीज एरिया, और ये आपका ब्रोकाज एरिया और वर्निकेज एरिया महा इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में, महा इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में पूछा जाता है। तो ये वो कुछ टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ करके आप 75 में से 75 अपने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के एग्जाम में लेके आ सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इसी प्रकार से हम फिजियोलॉजी का भी बनाएं जिसमें डिटेल में हम बताएं कि फिजियोलॉजी में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ करके आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अगर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि हाँ भाई हमारे फिजियोलॉजी के ऊपर भी एक ऐसा वीडियो बना दो डिटेल्ड में जिसमें सारे टॉपिक्स में के बारे में बताया गया है। अगर आप चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने कर ही लिया होगा, अगर आपने नहीं किया है तो भाई कर लो, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। 020 बैच को ज्वाइन कर लो ताकि अभी सही समय है, आपके पास समय है, आप पढ़ करके अच्छे मार्क्स ला सकते हो। क्या फ़ायदा उस वक्त ज्वाइन करने का जब एग्ज़ाम में 10 दिन रह गए हों, तो आप सोचोगे कि भाई 10 दिन में पढ़ करके पास हो जाएंगे, लेकिन 10 दिन में आप ना तो पढ़ पाओगे ना तो अच्छे मार्क्स लेके आ पाओगे। आई थिंक जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई होंगी सारी चीज़ें आपको बहुत ही क्लियर, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आई होंगी। अगर आप चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ेदार वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्क्राइब करेंगे फिजियोलॉजी के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको पढ़ करके आप एग्जाम में 75 on 75 मार्क्स ला सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।